तो ये है अपना 7.2 एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज हमारे पास दिया हुआ है। बोला कि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये प्रूफ करके दिखाइए। और समबाहु त्रिभुज में हमें पता है कि सारा का सारा कोण क्या होता है, मतलब सारा साइड क्या होता है, बराबर होता है, इसीलिए उसका नाम है समबाहु, सारी भुजाएं आपस में बराबर। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि समबाहु त्रिभुज अगर है तो उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, ये दिखा दीजिए। तो हमारे पास दिया है त्रिभुज ए बी सी समबाहु है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री, यानी तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। अब आते हैं हल में नहीं, प्रमाण देना है। प्रमाण ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। लिख लीजिए समबाहु त्रिभुज ए बी सी में। अगर ये नहीं भी लिखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग में रहेगा कि हाँ ये समबाहु है। तो ए बी बराबर ए सी, चूँकि ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो ए बी ए सी के बराबर हो ही जाएगा, इसीलिए एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल बी के। एंगल सी बराबर एंगल बी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। इक्वेशन 1। अब क्या करना है हमको कि AC को बराबर दिखा देना है AB के, और इस एंगल को बराबर दिखा देना है इसके, ठीक है। तो AC बराबर भी BC। अब AC बराबर BC, ये भी क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, इसीलिए एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल A के। एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल A के। तो ये वाला रीजन लिखा जाएगा कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर लेते हैं कि अब देखिए A बराबर हो गया है, मतलब B बराबर हो गया है C के, और B बराबर हो गया है A के। तो एक के आदमी, ये आदमी इसके भी बराबर है, और यही आदमी इसके भी बराबर है। अगर मान लीजिए कि इसका वैल्यू 5 रुपया है तो इसका भी 5 और इसका भी 5, तो तीनों आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। पुनः त्रिभुज ए बी सी में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब एंगल A की जगह पर क्या लिख सकते हैं, मतलब B की जगह पर भी, B किसके बराबर है, C के बराबर है, A के बराबर है। तो यहाँ पर भी B लिखिए और यहाँ पर भी B लिखिए। तो एंगल B प्लस एंगल B प्लस, यहाँ देखिए ना, B C के बराबर है और एंगल B भी A के बराबर है। तो सबका नाम हम क्या कर लेते हैं, BA कर लेते हैं। तो C की जगह पर भी B, A की जगह पर B किए हैं, क्यों, क्योंकि A B के बराबर है और B तो अपने जगह पर खुद रहबे करेगा। फिर B की जगह, मतलब C की जगह पर नाम लिख दिए हैं B का, क्योंकि दोनों बराबर है, बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मान रखे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तीन गो एंगल है तो हो जाएगा 3 एंगल B बराबर
180 डिग्री। तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब एंगल बी 60 डिग्री का है और समीकरण, एक काम करते हैं ना, इसमें ये दिखा लेते हैं कि समीकरण 1 और 2 का यूज करके आप बीच में इधर कहीं बना लीजिए ताकि ज़रूरत पड़ जाएगा। इधर बना लेते हैं समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 कौन सा है, ये वाला, और समीकरण 2 ये वाला है। देखिए सी बी के बराबर और बी ए के बराबर, यानी बी जो है ए के भी बराबर है और बी सी के भी बराबर है। तो तीनों मतलब बराबर हो जाएगा कि नहीं, से क्या हो जाएगा एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब बी का मान हम निकाल चुके हैं इन दोनों की मदद से। अब क्या दिखा सकते हैं कि एंगल बी ए बी सी तीनों बराबर हैं, तो बी का मान अगर 60 है तो ए का भी मान 60 होगा, सी का भी मान 60 होगा। तो लिखेंगे कि अतः एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और ये मान कहाँ से रखे हैं तो 3 से, समीकरण 3 में हम लोग दिखाए हैं। आप इस समीकरण को कहाँ बना लीजिएगा, यहाँ पे, इस त्रिभुज का काम शुरू करने से पहले यहाँ पे बना लीजिए कि समीकरण 1 और 2 से क्या पता चल रहा है कि ये तीनों एंगल बराबर है, ए बी सी तीनों बराबर है। बी का मान निकलेगा और सबका मान उसी के बराबर आ जाएगा, तो हो गया 60 डिग्री का। ठीक है, हम इसको छोड़ दिए थे, हम सोचे थे कि लास्ट में बनाएंगे, लेकिन इसको ऊपर बना के दिखा दिया जाएगा ना, तो लास्ट में यूज करने में आसानी हो जाएगा। इस समीकरण नंबर 3 यूज करेंगे, सारा बराबर। तो ए बी सी तीनों हो गया 60 डिग्री का, आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। और कौन सा रूल लगा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो दो भुजा बराबर होता है ना, तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, वही रूल यूज किया गया है इसमें बस। तो 7.2 ख़त्म हो गया है। 7.3 के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर।